लिखो, एसी जनरेटर में पहले लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy, which convert mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy। ठीक है, ये जानती है कि जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कैसे भाई? तो उसमें मैकेनिकल जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, टिपिकल मॉडर्न एसी जनरेटर, टिपिकल मॉडर्न एसी जनरेटर आउटपुट इज, एसी जनरेटर आउटपुट इज 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, it is based on the phenomena of electromagnetic induction, phenomena of electromagnetic induction, electromagnetic induction। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हो, इसका प्रिंसिपल है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बउआ? तो आप जानते हैं कि जब आपका मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, ठीक है। जो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही उसी की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, द इसेंशियल पार्ट ऑफ एसी जनरेटर इज, द इसेंशियल पार्ट ऑफ एसी जनरेटर इज, एसी जनरेटर इज, डैश देके ए नंबर लिखेंगे, ए नंबर, आर्मेचर, आर्मेचर, ए आर एम ए टी यू आर ई, आर्मेचर लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ, आर्मेचर में डैश देख लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ, it consists of large number of turns of, large number of turns of insulated copper wire, large number of turns of insulated copper wire, insulated copper wire wound over a laminated soft iron core, WOUND, wound over a laminated soft iron core, soft iron core। ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर देखिए, यहाँ देख रही है सॉफ्ट आयरन कोर में कैसे एडी करंट होता है, हमने बताया डिटेल में, जो कि लॉसेस में आता है। ठीक है। तो और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या लिखाए थे, तो सबको कोरिलेट करना है बउआ। क्योंकि कोई भी कॉइल को हवा में नहीं लटकाओगे, कॉइल जो है वो किसी चीज पे लपेटा जाएगा, तो वही आपका जो सपोर्ट का काम करता है वही सॉफ्ट आयरन है बउआ। उसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं, कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो है आपका कॉपर जो है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स होता है बउआ, उसी को आर्मेचर कहते हैं। बी नंबर लिखेंगे, फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट लिखेंगे, इट मे बी परमानेंट मैग्नेट, इट मे बी परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, या तो ये परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखेंगे, एक्सिस ऑफ आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड,
एक्सिस ऑफ आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ कॉइल. Axis of armature coil is rotated in the plane of coil, but perpendicular to the magnetic field. ब्रैकेट में लिख दो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 1 to 2 टेस्ला. 1 से लेके 2 टेस्ला तक में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जनरली हुआ यूज होता है आपका जनरेटर में. ठीक है, तो आपको फील्ड मैग्नेट में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चूंकि बउआ आप एसी जनरेटर की बात कर रही है, और एसी जनरेटर की अगर बात करती है तो आपको फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना चाहिए. मतलब ये कि एक ऐसा ये जादुई काम है जिसमें किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखती हो तो वो कॉइल बउआ बैटरी जैसा काम करने लगता है. मतलब उस कॉइल में ईएमएफ डेवलप होता है, मतलब उस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज हो जाता है. और अगर हम लोग एक क्लोज सर्किट बना देंगे कॉइल के साथ तो उसमें करंट फ्लो होगा. तो वही है, आर्मेचर जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉइल है. ये आर्मेचर कहाँ रोटेट करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड में. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होगा या तो परमानेंट मैग्नेट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा. अब जैसे हुआ एलबीवी, हमने बार बार बोला था एलबीवी. ठीक है. अब आपका तो हमने कहा था कि भाई देखो, जो मतलब कि लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. जहां परपेंडिकुलर नहीं था वहां पे भी हमने भी cos थीटा भी sin थीटा करके कंपोनेंट तोड़ा था, और भी cos थीटा मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसी के क्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था बउआ. तो तमाम चीजें जो है हमको पीछे वाला चैप्टर से ही आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल है कि जब भी आपका जो प्लेन ऑफ कॉइल होगा बउआ, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा आपका परपेंडिकुलरली जो है वो रोटेट करेगा बउआ. ठीक है, ताकि परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. ऐसा नहीं होगा कि परपेंडिकुलर नहीं रहने से जनरेट नहीं होगा, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा. तो जो एलबीवी था आपका, उस केस में जो हमने परपेंडिकुलर बताया था वो हमेशा परपेंडिकुलर की बात इसलिए करते थे क्योंकि उस कंडीशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा बउआ तो ईएमएफ मान डी फाइव बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है. सी नंबर लिखेंगे बउआ, स्लिप रिंग. सी नंबर लिखेंगे SLIP, स्लिप रिंग, RING, स्लिप रिंग. लिखेंगे 2 TWO2, होलो मेटालिक रिंग, TWO2 होलो मेटालिक रिंग, TO2 which TO2 which. फिर लिखेंगे 2 ends TWO, 2 ends TWO, 2 ends TWO, 2 ends of armature coil, 2 ends of armature coil are connected. 2 ends of armature coil are connected. Full stop. The ring rotated with rotation of coil. The ring rotated with rotation of coil. बोलेगे उसका कहाँ छूटा? सर पता नहीं, ऐसा बीच बीच में खुद कट जा रहा है. हम एकदम घर बाहर वाला रूम में ही बैठे हुए हैं, गैरेज में. उसके बाद भी अब कहाँ जाए. आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू. सर यहाँ तक लिखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 to 2 टेस्ला, और सर कंस्ट्रक्शन में 2 ही लिखा है ना अभी.
हम स्लीप रिंग भी खत्म कर दिए, तीसरा लिखो स्लीप रिंग, SLI पे स्लीप रिंग, RING, स्लीप रिंग। हाँ सर। लिखेंगे TWO2 होलो, HOLLOW होलो, टू होलो मेटालिक रिंग, टू होलो मेटालिक रिंग, टू व्हिच TO2 व्हिच, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, वो तो घूम के कट जाता है, और वो जो मैसेज आप भेजिए ना वो दिखाता है। टू होलो मेटालिक रिंग, टू व्हिच TO2 व्हिच, टू व्हिच, two ends of armature coil, TWO, TWO, two ends of ENDS, two ends of armature coil are connected, armature coil are connected, full stop. The ring rotate with rotation of coil, the ring rotate with rotation of coil, ring rotate with rotation of coil. चौथा लिखेंगे ब्रश, BRUSHES, ब्रशेस, BRUSHES। हाँ सर। लिखेंगे द फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट, the flexible metal plate or carbon brushes, carbon brush fixed permanently, fixed permanently, touch the slip ring, touch the slip ring, touch the slip ring, full stop. As the armature rotate, as the armature rotate, comma, the slip ring C1 and C2, the slip ring C1 and C2 slip सर। against the brush। हाँ सर, बोलो बउआ। हाँ हाँ फिगर भी बोलो। बना रहे हैं क्या? फिगर अब बनाएंगे। हाँ, ठीक है सर। क्या बोले कि एज द आर्मेचर रोटेट, कॉमा, स्लिप रिंग C1 and C2 slip against the brush, slip ring C1 and C2 slip against the brush, so that so that the contact is maintained, contact is maintained all the time, contact is maintained all the time, all the time, full stop. These brushes are connected to, these brushes are connected to, these brushes are connected to TO2, two terminal TWO, two terminals, two terminals, and external circuit, and external circuit is connected to, and external circuit is connected to, इससे पूछिए क्रैक वर्सेस सीएसटी। नहीं ऑनलाइन मेरे ख्याल से मिल जाता है शायद, क्यों नहीं मिल रहा है, तो हमको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे 2019 वाला तो है, हमें काम करता अच्छा, लेकिन हम चाह रहे थे कि
तय 24 वाला मिलता है तो उसमें ज्यादा अच्छा फीचर होता है। 25 में तो देखें और अच्छा फीचर दिया है, उसमें पाइथन को कनेक्ट करने का भी दे दिया CST में।